वेलकम टू कॉमर्स मंच। और एक बार आपको स्वागत है कॉमर्स मंच में। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर क्लास 11 कॉन्सेप्ट समझे थे। और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग 4-5 ट्रांजेक्शन्स लेकर के, आई थिंक 4 ट्रांजेक्शन्स लेकर के हम लोग समझे थे। तो उसमें जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सेपरेटली, मतलब हर ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट अलग अलग कर रहे थे और बार बार हमको एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल को रिफ्लेक्ट करना पड़ रहा था। ओके, बट नाउ द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हम डील करेंगे। कैसे करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को पहले पढ़ लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट को पहले ड्रॉ कर लेना है। तो अदरवाइज इट विल बी दैट इज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, वी कैन नॉट सॉल्व। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन्स को देख करके उसको एनालाइज कर देंगे। इसके बाद हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में 6 दैट इज ट्रांजेक्शन्स हैं। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश में क्या होगा, कैश पहले आएगा और फिर कैपिटल एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ओके, तो कैश इज इंक्रीजिंग, कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। So that is the one, first one is done. Now on the basis of that we have written cash and on the other side we have written capital. Okay, then I am not taking the effect now. Okay, उसके बाद जो है रेंट पेड इन एडवांस। यू सी दैट रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, नो डाउट, रेंट इज एन एक्सपेंस, बट ये जो रेंट है ये पेमेंट एडवांस में हुआ है, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। तो एडवांस में जब कोई एक्सपेंडिचर पे होता है तो हम क्या करते हैं, उसको भी एसेट माना जाता है। ओके, बिकॉज वी हैव नॉट गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट। सो ये हो गया आपका प्रीपेड रेंट, ये प्लस हो गया, ये करंट दैट इज एसेट्स है। और कैश जो है कैश से माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं, ये अंडर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कैश में तो इफेक्ट होगा, कैश का कोई ये नहीं है, मतलब हम लोग पहले से ही कैश को लिख चुके हैं। ये हो गया सेकंड वन। थर्ड जो है दैट इज परचेज गुड फॉर कैश 1,50,000 एंड क्रेडिट 60,000। यहाँ पर 3 आइटम्स का हो रहा है। दैट इज क्रेडिट में जो गुड्स परचेज किए वो चला जाता है क्या, क्रेडिट में जब गुड्स हम लोग परचेज करेंगे तो किसी क्रेडिटर, हम वो क्रेडिटर हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा ना। तो लाइबिलिटीज अगर हो गया तो ये क्रेडिटर हो गया, लाइबिलिटी साइड में आएगा नेचुरली। तो यहाँ हमने लिखा क्रेडिटर्स, ठीक है। इसके बाद जो है क्या आएगा, इसके बाद गुड्स जो है दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर परचेज गुड्स फॉर कैश। तो वो जो है वो स्टॉक, एक इफेक्ट आ रहा है स्टॉक। यहाँ पर 3 देखिए 3 आइटम इफेक्ट हो रहा है। और तीसरा जो है दैट इज कैश, कैश हमारे हाथ से जा रहा है। तो हमने स्टॉक खरीदा कैश में भी और लाइबिलिटीज में भी। ओके, लाइबिलिटी क्रिएट करके। देन sold goods for cash 2,40,000 and costing that cost of the goods that has been sold for 2,40,000 but the cost is 1,20,000। ये भी 3 आइटम का इफेक्ट हो रहा है क्योंकि देखिए इसमें इक्वल अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर इक्वल अमाउंट होता तो यहाँ पर 3 आइटम्स नहीं होता, ट्रांजेक्शन इफेक्टिंग 3 आइटम। यहाँ 3 आइटम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में वो बेच रहा है। प्रॉफिट में जब बेचते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए 4 नंबर आइटम, यह स्टॉक यहाँ पर माइनस हो गया, स्टॉक से चला गया, कैश आया और कुछ प्रॉफिट भी हमारे पास आया। दैट इज डबल प्रॉफिट। यू कैन सी कॉस्टिंग 1,20,000 एंड वी हैव सोल्ड इट फॉर 2,40,000। तो देन नेचुरली 1,20,000 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का सेपरेटली कोई आइटम हम लिखेंगे नहीं, बिकॉज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस and the businessman is, that is the proprietor is taking the risk, so proprietor's account capital account में वो add हो जाएगा। okay, then next is your paid salary in cash 13,500, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर एनालाइज नहीं किया है। पेड सैलरी इन कैश, सैलरी जो है वो भी मैंने आपको दैट इज फर्स्ट वीडियो में लोग क्या डिस्कस किए थे कि एनी एक्सपेंडिचर विच आर दैट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट को घटा देता है। दैट इज इट इज रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट।
एंड एनी इनकम्स दैट इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर जो आपने सैलरी कैश में पेमेंट किया ये आपका प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, तो नेचुरली वो चला जाएगा उधर, यहाँ आएगा। लेकिन हमने अभी नहीं लिखा है, दोनों मिला करके लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी ये भी एक खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, खाली पे नहीं किया है। पहला केस में क्या पे कर दिए हैं तो कैश को इफेक्ट करेगा, और पे नहीं किए हैं तो कैश को इफेक्ट नहीं करेगा। एक लायबिलिटी यहाँ पर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी, कि हमने पे नहीं किया है। ओके, तो ये भी 3 आइटम को इफेक्ट कर रहा है। और जो आखिरी आइटम है वो है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 90,000। इसको देखिए, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट है ये आपके बिजनेस से आपने विड्रॉ करके पर्सनल यूज के लिए खरीदा आपने। तो आपको पहले से मालूम है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार हमारा बिजनेस और हमारा बिजनेस एंड द प्रोपराइटर दे आर सेपरेट एंटिटीज। दैट मीन्स जो कुछ भी हमने बिजनेस से लिया और पर्सनल यूज कर दिया तो वो कुछ कैपिटल का रिडक्शन हो जाएगा। ओके, कैपिटल का रिडक्शन हो गया और यहाँ पैसा भी रिड्यूस हो गया। सो इन दिस वे आपको ये करना है। तो अभी देखिए स्टार्टिंग से हमने जो काम किया था, कैश आया 3 लाख, कैपिटल 3 लाख इंक्रीज, बाकी सब में कोई चेंजेस नहीं हो। इस तरीके से रिकॉर्ड होते जाएगा। देयर विल नॉट बी एनी, क्योंकि आपने 6 ट्रांजेक्शन आपने पूरा ले लिया। 6 ट्रांजेक्शन का क्या क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज में और कैपिटल में इफेक्ट होगा आपको पता चल गया। तो आपको ये लेना है, लेकिन फर्स्ट फेज में 2 ट्रांजेक्शन को पूरा लेना है न्यू इक्वेशन निकालने के लिए। सेकंड वन इज पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस रेंट पेमेंट जब कर रहे हैं आपका कैश यहाँ पर जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं। और एक प्रीपेड रेंट अकाउंट हमने बना लिया एसेट, बाकी सब जीरो है। ओके, सो नाउ द न्यू इक्वेशन कम्स 3 lakhs minus 9,000, that is 2,91,000. Then this is prepaid rent 9,000, or the stock has no increase decrease. Salary outstanding no increase decrease. Creditor also no effect. Then capital 3 lakhs. Okay. Now the third item, that is purchase goods for cash 1,50,000. कैश चला गया 1,50,000, 1,41,000 हो गया। अब ये तो वही का वही रहेगा। और 2,10,000 आपका स्टॉक जो है, दैट इज 2,10,000 व्हाट, ये आपका थर्ड एंट्री ना। हाँ, 2,10,000 का स्टॉक आपके पास आया, और बाकी जो स्टॉक आया है वो 60,000 है। वो 60,000 आपने क्रेडिट पे खरीदा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ये टोटल आप ले लेंगे 1,41,000, 9,000, 2,10,000, देन 60, देन 3 लाख, 3,60,000 इधर पे 3,60,000 हो रहा है। ये देखिए 1,50,000 प्लस 2,10,000। ठीक है, अब चौथा में आ जाइए, दैट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,40,000 एंड कॉस्टिंग 1 लाख। ये भी 3 आइटम्स हैं। ये क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,40,000 में हमने बेचा, पूरा 2,40,000 हमारा कैश बढ़ रहा है। यू कैन सी दैट दिस इज 3,81,000, 9th, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1 लाख, सिर्फ 1,20,000 का स्टॉक हमारे हाथ से जा रहा है, तो 1,20,000 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और बाकी जो है वो प्रॉफिट है। यू कैन सी द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा इससे पहले जब एक्सप्लेन कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, कि प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क ऑफ द बिजनेस। सो इसीलिए 1,20,000 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इन दिस वे द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो ट्रू हियर। आफ्टर दैट फोर्थ वन, फिफ्थ को देखिए आप, पेड सैलरी इन कैश 13,500 सैलरी, और दोनों इसमें जो है अभी आपको एनालिसिस के टाइम में समझाया कि सैलरी और सैलरी आउटस्टैंडिंग दोनों एक्सपेंडिचर है। एक में पेमेंट नहीं हुआ है, एक में पेमेंट हो गया है। तो दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, बिकॉज दीज अमाउंट्स आर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट जो रिड्यूस किया उसको हटाना है कैपिटल से। अब ये आ गया 13,500, 13,500 कैश आपके हाथ से गया, और द देना है सैलरी आउटस्टैंडिंग, यू कैन से द लायबिलिटी 3,000। ओके, नाउ दिस कम्स टू 3,67,500 प्लस 9,000 प्लस 90, 3 प्लस 60 प्लस 4,03,500 आप माइनस करने के बाद आखिरी ट्रांजेक्शन जो है वो है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 90,000। पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल अगर हो जाता तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। बिजनेस से एसेट्स गया, कैसे, कैश गया, मोटरसाइकिल नहीं गया, कैश गया, कैश से मोटरसाइकिल आपने खरीदा। तो
तो ये जो है 90,000 माइनस कर देंगे कैश से, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा बिकॉज आवर इक्विटीज आर reduced here. Equities has been reduced here. So in this way the amount comes 2,77,500, 9,000 plus stock 90,000 here. Then salary outstanding you have to pay the salary for 3,000. Then creditors को 60,000 पे करना है, और टोटल आपका कैपिटल का जो है अमाउंट वो 3,13,500 हुआ. तो इन दिस वे अगर आपको एनालाइज करके आप बनाएंगे तो आप आसान हो जाएगा ये. अदरवाइज you may face troubles while that is recording the transactions because it will be clumsy, it will be if you have limited space, definitely you will have limited space in the copy. So first हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको एनालाइज कर लेना है, उसके बाद हम अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ करें. ओके, सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप इसको देखिए और व्यू करिए प्रॉपरली, और लाइक करिए, कमेंट्स भी कर सकते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच.